भारत में डॉक्टर और भगवान के बाद हम और आप जिस इंसान पर सबसे ज्यादा आंख बंद करके भरोसा करते हैं वो है इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहीं पर आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो जाता है, क्योंकि आपको वो इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी नहीं बेचती है बल्कि वो आपको डर बेचती है, और जिसका कोई चेहरा नहीं। वो आपके घर आता है, आपको भाई साहब बोलते हैं, भाभी जी को भाभी जी नमस्ते बोलते हैं, और बच्चों के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। और इसी बीच वो अपना खेल कर जाता है। इसी बीच आपको आपके मन में, आपके दिमाग में एक डर डाल देता है कि आपने सोचा अगर कुछ आपको हो गया तो अपने भविष्य की सुरक्षित के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और यही डर आपको अंदर से डराता है। और इसके बाद आप कोई पॉलिसी नहीं खरीदते बल्कि आप डर से छुटकारा खरीदते हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट आपको समझाता है कि भाई साहब, इस पॉलिसी से आपको जीते जी फायदा है और आपके मर जाने के बाद भी फायदा है। लेकिन यहाँ पर खेल ये है कि आपको कोई पॉलिसी नहीं बल्कि झूठ का सुकून बेचा जाता है, और ये वो सुकून है जिसका कीमत सालों बाद आपको समझ में आते हैं। जब आप क्लेम लेने जाते हैं पॉलिसी का, और तब आपको एहसास होता है कि आपको किसी अनजान ने नहीं बल्कि आपको किसी अपनों ने ही लूट लिया, बल्कि उस आदमी ने आपको लूटा है जिसने आपके घर बैठकर चाय पिया है, आपको भाई साहब कहकर पुकारा है और भाभी जी को भाभी जी नमस्ते कहकर बोला है, आपसे मीठी मीठी बात किया है। वही आदमी ने आपको लूटा है। और यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप उसका कोई पॉलिसी खरीदने वाला कस्टमर नहीं बल्कि आप है उसका परफेक्टली डिजाइन किया गया एक इमोशनल टारगेट थे। आज इसीलिए इस धोखे को हम एक्सपोज करने वाले हैं। हम इस भरोसे के पीछे छुपे उस काले खेल को खोलेंगे जहां असली प्रोडक्ट इंश्योरेंस नहीं बल्कि आप कट रहे होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीप कुमार, और आज ये स्कैम समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शर्म में हम और आप अपने जेब कटवा रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े बूढ़े ने कहा गया है कि घर के भेदी लंका ढाए, और ये बात इंश्योरेंस की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है कि हिंदुस्तान में अधिकतर लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एजेंट जो है वो हमारे करीबी होते हैं। कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, आपके अड़ोस पड़ोस में होते हैं, या फिर आपका दोस्त होते हैं, और हम उस अपने को ना नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमारे लोक लाज सबसे ऊपर है। हम लॉजिक नहीं लगाते हैं कि वह हमारे घर आते हैं, बातचीत करता है, और वह जानता है कि वह अगर आपके दिल में डर डाल दिया, भविष्य की झूठी चिंता जताई, तो फिर आप वो दस्तखत करेंगे तो भी पीना पड़े, और यही से आपको लूटा जा रहा है। एजेंट के उस मीठी बात के बीच एक कड़वी बात होते हैं जो आपको समझ में नहीं आती। वो ये कि आपके बीमार होने पर आपके जमा पूंजी को साफ कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त वो आपको कैश ट्रस्ट का सपना दिखाएगा, लेकिन को पेमेंट का जिक्र गोल कर जाएंगे, यानी वो हिस्सा जो अस्पताल के बिल से लेकर वो अपने जेब से भरना है, चाहे आपके पॉलिसी कितना भी लाखों का क्यों ना हो। क्या वो एजेंट आपको रूम रेंट पॉलिसी के जाल के बारे में समझाया? अगर आपके पॉलिसी में कमरे की रेंट सीमा तय है और आपने अगर अनजाने में उससे महंगा कमरा लिया, तो कंपनी सिर्फ आपसे कमरे की पैसा ही नहीं काटेंगे बल्कि डॉक्टर के फीस से लेकर सर्जरी, दवाइयाँ, पूरा खर्च प्रोराटा बेसिस पर कम करें। इसके अलावा डिसीज विद सबलिमिटेड का वह ब्लैक बुक जहां मोतियाबिंद, पथरी, घुटने का ऑपरेशन जैसे खर्चे पर एक दृष्ट ताला लगता है। भले ही आपकी पॉलिसी 10 लाख का ही क्यों ना हो, पर इन बीमारियों के लिए कंपनी सिर्फ आपको 30 से 40 हजार रुपए ही देंगे। यही वह बात है जो एजेंट आपसे छुपा लेते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर ये आपको बता दे तो शायद आप उससे वो पॉलिसी नहीं लेंगे। यहीं पर एजेंट खामोशी हो जाते हैं। और आप जब ये पूरे खेल को समझते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसका रास्ता क्या है, क्योंकि दिक्कत सिर्फ एजेंट का ही नहीं है, दिक्कत पूरे सिस्टम का। एक तरफ जहां कमीशन का खेल है, जहां आपको पॉलिसी बेची जाती है जिसमें सामने वाला का फायदा ज्यादा होता है यानी एजेंट का, और दूसरी तरफ सस्ता प्लान की जाल है जहां प्रीमियम तो कम होता है लेकिन क्लेम के वक्त आपकी पॉलिसी काम नहीं आती। और अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं तो शर्तों का इतना बड़ा जंगल मिलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और अगर गलती से आप एक बार नंबर डाल दिया तो फिर स्पैम कॉल आपके जिंदगी का एक नया बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाएगा। दरअसल ये जो खेल है इंश्योरेंस का, ये खेल जारी रखने के लिए एजेंट कुछ खास बातें का इस्तेमाल करते हैं कि मर गए तो परिवार को पैसा और जी गए तो बोनस के साथ पैसा, मतलब पैसा ही पैसा। अब सुनने में तो ये लगता है कि भैया आम के आम और गुठलियों का भी दाम, लेकिन असल में ये एजेंट आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इंश्योरेंस का मतलब होता है सुरक्षा, लेकिन भारत में इसे इन्वेस्टमेंट बताकर बेचा जाता है।
ज्यादातर ट्रेडिशनल पॉलिसी का रिटर्न 4.5% मिलता है, जो कि महंगाई इससे कई ऊपर होते हैं और इसे मनी इल्यूजन कहते हैं। अगर 6% के औसत महंगाई को देखें तो आज के 1 लाख रुपया का वैल्यू 20 साल बाद केवल 31,000 के बराबर होगी। यानी 40 लाख जो आपको भविष्य में मिलेगा, उसका असल कीमत आज के डेट में सिर्फ 12-13 लाख होगा। और अगर वही पैसा एक शुद्ध टर्म और इंडेक्स फंड के कॉम्बिनेशन में डालते हैं तो आपके पास रिटायरमेंट तक कई ज्यादा बड़ा फंड होगा, लेकिन उसमें बिचौलिया का फायदा कम होता है, यानी कि जो बीच में रहता है एजेंट। इसलिए आपको इस खिचड़ी में जानबूझकर उलझाया जाता है ताकि आप इसमें फंसे रहे, क्योंकि आपका नुकसान ही एजेंट का फायदा। और जब आप रिटर्न पर सवाल उठाते हैं तब एजेंट अपना आखिरी हथियार निकालते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। आपके बच्चों के भविष्य, उसके पढ़ाई और उसके शादी का ऐसा बात करेगा कि आप डर के मारे फंस जाते हैं। अब सोचिए, क्या ये म्यूचुअल फंड आपके परिवार को बचा पाएंगे? एजेंट कहेंगे कि क्लेम के वक्त वह आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन पॉलिसी आपका कंपनी के बीच का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वह जो एजेंट जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे होते हैं, वह सिर्फ बीच का डाकिया है। डेटा गवाही देता है कि भारत में 40 से 50% पॉलिसीज 3 से 5 साल के अंदर ही लैंप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लाखों लोगों ने प्रीमियम भरा लेकिन फिर उसे जारी नहीं रखा, लेकिन एजेंट अपना खर्च, अपना कमीशन जो होता है पहले ही साल पूरा करके निकल जाता है। और जब आप मुसीबत में पड़कर पॉलिसी बंद करते हैं तो फिर आपका पैसा अक्सर डूबता है। जिस एजेंट ने आपके घर जाकर चाय पिए थे और लंबी लंबी मीठी मीठी बात किए थे, वह तो हाथ खड़ा कर लेगा, क्योंकि वह तो सिर्फ बीच का एक डाकिया था। लेकिन इस जाल से निकलना इतना भी मुश्किल नहीं जितना आपको बताया जाता है। आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपके अपने पैसों का फैसला दिल से नहीं दिमाग से लेना है। क्योंकि जिस दिन आप इमोशनल को साइड में रखते हैं और समझ को आगे लाते हैं, उस दिन ये खेल आपके लिए खत्म हो जाएगी। इंश्योरेंस को वही तक रखिए जहां उसका असल में जरूरत है, यानी सुरक्षा तक, और निवेश को वहां रखिए जहां उसका कार्य है, यानी आपके दौलत को बढ़ाना, एक शुद्ध टर्म प्लान और एक बिना छपी शर्तें वाला हेल्थ इंश्योरेंस आपके सुरक्षा के लिए काफी है। बाकी आपका पैसा है, आप वहां लगाइए जहां पैसा आपके लिए काम करे, किसी एजेंट के कमीशन के लिए नहीं। ये सच्चाई बहुत सीधी है, पैसा या तो आपके लिए काम करेगा या फिर किसी और के लिए। बीच का भाई साहब कोई रास्ता नहीं। सबसे जरूरी उस अपने को ना कहना, ये आपको सीखना हो, जो कि रिश्ते के आड़ पर आपके भविष्य कीमत पर अपना टारगेट पूरा कर रहा है। कि रिश्ते और धंधा दोनों साथ में नहीं चलता, और भाई साहब कहने वाला आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग जो सिर्फ अपने जेब को भरना चाहते हैं। याद रखिए कि भरोसा गलत नहीं है, लेकिन किसी पर अंधा भरोसा करना गलत है। खास तौर पर धंधे में जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर दिया, शर्तें पढ़ना शुरू कर दिया और क्यों पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से उस भाई साहब का खेल कमजोर पड़ जाए। क्योंकि सिस्टम की असली ताकत आपकी चुप्पी है, आपकी जल्दबाजी है, और जैसे ही रुक कर समझने लगते हैं, दिमाग हिल जाएगा आपका। याद रखिए, आप पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, आप अपनी नासमझी की कीमत चुकाती है। बाकी आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको कभी गलत पॉलिसी बेचा गया है? आपने कभी गलत पॉलिसी खरीदी? कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी शेयर जरूर करें और इस वीडियो को उस लोगों तक पहुंचे जिन्हें ना कहना नहीं आता है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय